से आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना है आपको? जी सर, गुड मॉर्निंग। जी। सर, मेरे पास टाटा स्टील के शेयर हैं। 50,000 शेयर है 120 के भाव पे। 50,000 शेयर, काफी और बुलिश आप साउंड कर रहे हैं। जी सर, और दूसरा स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंस का। 2,000 शेयर है 350 के रेट पे। और सर, ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं या फिर लिया हुआ है आपने ये? सर, लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, होल्ड करना चाहते हैं। आदित्य, ये बताइए कि आप टाटा स्टील आपने लिया है, तो आप टाटा ग्रुप पे बुलिश हैं या फिर स्टील इंडस्ट्री को लेकर बुलिश हैं? तो टाटा स्टील एक बेहतरीन लगा तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप का तो भरोसा ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा। और हम देख रहे हैं कि चूँकि जिस तरह का एक ह्यूज कैपेक्स आया है, 33% सरकार ने अपना बजटरी अलोकेशन बढ़ाया है कैपेक्स को लेकर, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी जो अलाइड जो सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिलेगा। उसमें स्टील भी एक है। टाटा स्टील 120 के भाव का है, हालांकि 112 रुपये के आसपास है। मंदार, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे तो ये व्यू निकल के आ रहा था कि 120 से 125 की रेंज में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के लिए। हालांकि इनका जो नज़रिया है वो तो लंबी अवधि का है, आप तो उस पर भी राय दे ही देते हैं। टाटा स्टील सही शेयर इन्होंने लिया हुआ है? अभिषेक जी, आपने सही कहा। ये जो 120 125 का जो लेवल है, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। और ये रेजिस्टेंस यानी अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो प्राइस ने उस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया है रेजिस्टेंस के तौर पे। एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद वहां से बिकवाली भी हमें देखने को मिली। प्लस अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो इसमें जो लास्ट टाइम जो हमने रैली देखी कोविड के बाद, उसमें जो एक टॉप आउट हुआ 150 के आसपास, वहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं, सारे टॉप्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये रेजिस्टेंस उसी लेवल्स के आसपास आता है। तो जिस तरीके का एक मूव इस स्टॉक। मंदार, आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या सॉरी। देखिए, जिस तरीके का मूव हमने 2020 से 2021 में देखा इस स्टॉक में, जो जब ये स्टॉक एडजस्टेड प्राइस जो है 25 रुपए से 150 रुपए तक ऊपर चला, तो उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन करेक्शन जो हमने देखने को मिला है, ये मुझे लगता है कि और थोड़ा समय चलने वाला है, 1 डेढ़ 2 साल और चलेगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर कर लिया है तो इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 90 रुपए का है, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन ये 100 रुपए से 125 रुपए, ये 25 रुपए का इस स्टॉक के लिए रेंज हो सकता है। इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा और उसके बाद हमें शायद मूव देखने को मिली। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 90 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर बनानी हो तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल बनानी चाहिए। सपोर्ट पे आप जरूर सोच सकते हैं, 100 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो 90 रुपए स्टॉप लॉस से एक फ्रेश पोजीशन जरूर बन सकती है। लेकिन इसमें जो मूव स्टार्ट होगी वो 125 के ऊपर ही होगी। ठीक है, 125 रुपए के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो फिर से तेजी की शुरुआत होगी टाटा स्टील में। 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपकी जो निवेश वाली पोजीशन भी है उसमें आप बने रहिए। 90 रुपए के अगर नीचे जाता है तो आप उसको निश्चित तौर पर फिर से उसकी समीक्षा कीजिए कि अब शेयर में करना क्या है।